जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सीजीएल मेंस प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो हमारे गुरुकुल पे 70 डेज का जो आपको स्टडी प्रोग्राम दिया गया है सीजीएल मेंस के लिए, उसी में जो जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को मैं वन बाय वन उन चैप्टर्स के जो है क्वेश्चंस, मतलब खासकर जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जितने वैरायटी के क्वेश्चंस आपके सीजीएल मेंस में आ सकते हैं, तो हमारा टारगेट यही है कि प्रत्येक चैप्टर से जो जैसा चैप्टर है, मान लो टेंस बड़ा चैप्टर है तो 250 क्वेश्चन, या और सब चैप्टर 200-250 क्वेश्चन करके मैं आपको सारे चैप्टर से क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक दो छोटे चैप्टर होंगे, उसमें थोड़े कम क्वेश्चंस होंगे। अदरवाइज मैक्सिमम चैप्टर्स में 200, 250, 300 क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि ग्रामेटिकली ग्रामर के जितने भी चैप्टर्स हैं आप सभी बच्चों का है 100% इससे कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा आपको अलग से किसी भी किताब को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने क्या किया है, इस जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ चैप्टर वाइज, इसमें हमने क्या किया है कि प्रत्येक किताबें जो हैं जिनमें जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, या फिर प्रीवियस ईयर के जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, या जो एग्जामिनेशंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उन सब क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा करके चैप्टर वाइज उन्हें डिवाइड कर दिया हमने। और प्रत्येक चैप्टर में आपको 200, 250, 300 क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो इससे आप बने रहिएगा। लगभग मैं सप्ताह में 3 से 4 या 5 क्लासेस इसके डाल दिया करूंगा, ताकि आप सभी बच्चे फास्ट हो सके तो आप कर सके। क्योंकि हमारे पास सीजल मेंस के लिए मान के चलो कि 2 से ढाई महीने का हम एक टारगेट रखेंगे कि उतना में ही हमें 100% तैयारी के साथ जाना है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम टेंस के 250 क्वेश्चन करेंगे। तो आज जो है हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, 2 पार्टों में टेंस बटा हुआ है। पार्ट 1 में 125 क्वेश्चंस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में 125 क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है, आई टेक टी ट्वाइस अ डे these days because I am working a lot. I take tea these days. I take tea twice a day these days because I am working a lot. हिंदी है, आजकल मैं 2 बार चाय पीता हूं क्योंकि मैं बहुत ही कार्य कर रहा हूं। तो अब देखो यहाँ पे these days है, आपके पास हिंट में है these days। रूल कहता है, मैं रूल लिख ही देता हूं आप सभी के लिए। फॉर फॉर टेम्पररी for temporary action, for temporary action, we must we must use present continuous tense. For temporary action we must use present continuous tense। मतलब है अस्थायी कार्यों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखे। अस्थायी कार्य क्या है भाई? वह कार्य जो कुछ समय के लिए चल रहा है, जो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। तो इसमें आपको हिंट है दीज डेज, आजकल। तो आजकल की बात है, मतलब ये टेम्पररी एक्शन है, और टेम्पररी एक्शन का प्रयोग हमेशा ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करिए। तो आई टेक नहीं हो सकता है, आई एम टेकिंग कर दीजिए। आई टेक को हटाकर बच्चों आई एम टेकिंग करिए। तो अब ये सेंटेंस सही होगा, आई एम टेकिंग टी ट्वाइस अ डे दिस डेज बिकॉज आई एम वर्किंग अलॉट। आजकल मैं 2 बार चाय पी रहा हूं चूंकि मैं बहुत कार्य कर रहा हूं। तो ध्यान रखना, जो भी टेम्पररी एक्शन बताने वाले दिस डेज आ जाए, नाउ डेज आ जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आ जाए, तो ये सब टेम्पररी एक्शन को दिखाते हैं, तो इन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज द फर्स्ट टाइम आई टुक लिक्वर इन माई होल लाइफ। लिक्वर मतलब शराब। तो ऐसा पहली बार है कि मैंने पूरे जीवन में पहली बार शराब पी थी। तो देखो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। मैं रूल लिख देता हूं। रूल कहता है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत आपने इट इज द फर्स्ट टाइम से किया, इट इज द फर्स्ट टाइम, या फिर कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप, जैसे इट इज द फर्स्ट की जगह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी लिख सकते हो आप। या फिर एक अलग भी लिख देता हूं, इट इज द
इट इज द ओनली टाइम। तो अगर सेंटेंस की शुरुआत इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, इट इज द थर्ड टाइम, इनमें से किसी भी फ्रेज से हो जाए तो उसके बाद हमेशा ये ध्यान रखना बच्चों, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करना चाहिए। तो ध्यान से रूल सुनो। यदि किसी वाक्य की शुरुआत इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, इट इज द थर्ड टाइम, इट इज द ओनली टाइम, इनमें से किसी से भी हो जाए तो अगले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। तो देखो इट इज द फर्स्ट टाइम है तो आई टुक नहीं होगा, आई हैव टेकन होना चाहिए। तो ऐसा पहली बार है कि मैंने अपने पूरे जीवन में शराब पिया है। ऐसा पहली बार है कि मैंने अपने पूरे जीवन में शराब पिया है। तो सिंपल सा है, फॉर्मूला ध्यान रखिए, क्वेश्चन टेंस का सॉल्व हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन, आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस बिकॉज आई डिड नॉट गेट एनफ मनी येट। ध्यान रखिए बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं मैंने कोशिश की है कि एग्जामिनेशन के टोटल क्वेश्चन को कवर करूं। तो अगर मैं 250 क्वेश्चन टेंस में कराऊंगा तो इतना मान के चलना मिनिमम 200 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे। कम से कम 200 क्वेश्चन 250 में प्रीवियस ईयर के होंगे जो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग ईयर में आए होंगे। तो उस पर आप फोकस करना क्योंकि एग्जामिनेशन का पैटर्न वही रह रहा है, तो आप उसे आराम से सॉल्व कर सको। तो देख लो यहाँ पे आई डिड नॉट गेट एनफ मनी येट है। देखो रूल समझ लो क्या कहता है। रूल कहता है येट, येट के लिए रूल है येट मस्ट बी यूज्ड इन negative, yet must be used in negative sentence in present perfect tense। मतलब हो गया कि yet का प्रयोग हमेशा ही नकारात्मक वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करें। yet का प्रयोग हमेशा ही नकारात्मक वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करें। तो देख लो यहाँ पे yet है भाई, नेगेटिव सेंटेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो डिड नॉट गेट में ही प्रॉब्लम है, डिड नॉट गेट को हटा कर दो हैव नॉट, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट ही होता है। तो आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस बिकॉज आई डिड नॉट गेट माई एनफ मनी येट। सी पार्ट में एरर है। तो सिंपल सा ध्यान रखना बच्चों, येट का अर्थ होता है अभी तक, अभी तक। तो मैं सक्षम नहीं हूं मैं अपने बिजनेस को शुरू करने में, चूंकि अभी तक मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। तो ध्यान रखना बच्चों, यट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और सेंटेंस होना चाहिए नेगेटिव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वी ऑल नो दैट वी कैन बी द बेस्ट ओनली व्हेन वी विल वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। तो देखो ये तो कंडीशनल है, टेंस में ही कंडीशनल के क्वेश्चन मिक्स करके आ जाए हैं। तो सिंपल सा रूल एक शॉर्टकट बता देता हूं, इससे अनेकों क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। व्हेन हो या फिर वाइल हो या फिर इफ हो या फिर प्रोवाइडेड हो, बिफोर लिखा हो, आफ्टर लिखा हो, ये जितने भी होते हैं कंडीशनल वर्ड, इनके पार्ट में ध्यान रखना बच्चों, हम इनके साथ या इनके पार्ट में शैल विल का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके पार्ट में शैल विल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें और भी वर्ड आ सकते हैं, नो सुनर भी आ सकता है, हार्डली भी आ सकते हैं, कंजंक्शन वाले जो थे। तो इनके साथ शैल विल मतलब फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करना है। तो देख लो भाई ये रहा व्हेन, तो इसके पार्ट में शैल विल नहीं आता तो विल को हटा दीजिए, इसका भी आंसर सी है। हम सभी जानते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं जब हम ईमानदारी से और सही से कार्य करें। तो ध्यान रखना बच्चों, व्हेन, व्हाइल, इफ, एज इफ, एज दो, प्रोवाइडेड, अनटिल, अनलेस, लेस्ट, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इन केस, सपोज, वुड दैट, ओ दैट, ओ फॉर, बट फॉर, ये जितने भी कंडीशनल वर्ड मैंने आपको अभी बताया, इनके पार्ट में
कभी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करना है। उसमें से कुछ एक लिख दिया, कुछ एक आपको मैंने बता दिया। चलो नेक्स्ट आते हैं। 5. We are in this city for 7 months, but we have never been to its market. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखो टाइमिंग का प्रयोग, देखो रूल ये कहता है, सिंपल सा लिख देता हूं, क्योंकि इस क्लास का मकसद ये है कि जो चैप्टर का क्वेश्चन हो उस चैप्टर का रूल भी आपको लगभग मैं रिवाइज करा दूं। तो रूल कहता है कि जनरली टाइमिंग इज written in perfect continuous tense और perfect tense। तो ध्यान रखना बच्चों, रूल ये कहता है कि सामान्यतः समय का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट टेंस में करो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो भी परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या किसी भी परफेक्ट टेंस में समय का प्रयोग हम सामान्यतः करते हैं। और देखो यहाँ पे 4-7 मंथ्स आ गया, तो ये तो टाइम है भाई, टाइमिंग हो रही है। तो टाइमिंग का प्रयोग या तो परफेक्ट टेंस में करो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जब बी की फॉर्म का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। तो आर नहीं होना चाहिए, हैव बीन करिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वी हैव बीन इन दिस सिटी फॉर 7 मंथ्स, हम इस शहर में 7 महीनों से हैं, लेकिन हमने इसके मार्केट को कभी नहीं देखा है। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर टाइमिंग आ गई सेंटेंस में तो या तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जाएगा, कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फिर वो परफेक्ट में जाएगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। टाइमिंग का प्रयोग इन्हीं 6 टेंस में हम सामान्यतः करते हैं। तो चलिए, तो इसका आंसर तो पता ही है आपको, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू नो हाउ लॉन्ग योर फादर इज वर्किंग इन दिस कंपनी। देखो मैंने अभी आपको कहा कि टाइमिंग का प्रयोग परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। एक और रूल ध्यान रखना, ये भी बार बार आता है। रूल ये कहता है डोंट यूज टाइमिंग इन एनी continuous टेंस। रूल ये कहता है कि समय का प्रयोग किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना करें। कॉन्टिन्यूअस टेंस पिछला में था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब टाइम का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कभी भी नहीं होगा। सिंपल सा, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर यही है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय आता है और कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी भी समय नहीं लिख सकते। तो देखो, हाउ लॉन्ग योर फादर इज वर्किंग, तो हाउ लॉन्ग क्या है भाई, कितने समय से, ये तो आपका हो गया टाइम। और टाइम का प्रयोग कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में बच्चों नहीं कर सकते हैं। तो इस के जगह पे फादर है तो हैज बीन कर दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं जानना चाहता हूं कि कितने समय से तुम्हारे पिताजी इस कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने समय से तुम्हारे पिताजी इस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, ये तो एकदम फिक्स्ड रूल है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी भी समय का प्रयोग नहीं करते। अगर समय है तो या तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे या फिर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका भी आंसर आपका हो गया भाई, सी। 7. The work has been going on since 1 month ago and it is expected to be finished within the next few months. कार्य जो है 1 महीने पहले से चल रहा है और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि यह खत्म हो जाएगा अगले कुछ महीनों में। देखो, रूल कहता है कि जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, समय के एक निश्चित बिंदु की बात हो, तो उसके साथ सिंस लिखते हैं। लेकिन जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो, समय की अवधि की बात हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करें।
अब हम ये कह सकते हैं कि सर 1 मंथ तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, आपको ड्यूरेशन ही है भाई, 1 मंथ जो है बच्चों ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन समझ लेना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमेशा फॉर लेता है, उसका इकलौता एक्सेप्शन है कि अगर आपने ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद एगो शब्द का प्रयोग किया, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना बच्चों, यही रूल है, एक्सेप्शन बोलो या रूल बोलो। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद यदि आपने एगो शब्द का प्रयोग किया तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के पहले आप सिंस ही लिखेंगे, फॉर का प्रयोग नहीं कर सकते। तो पूरे टेंस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम फॉर से ही डिनोट करते हैं, बस उसका इकलौता एक्सेप्शन ये है कि अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद एगो शब्द का प्रयोग है तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के पहले सिंस आता है, फॉर का प्रयोग नहीं करते। तो देखो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद एगो लिखा है तो उसके पहले सिंस भी ठीक है, इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है, दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, यहाँ पे कोई ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे एगो नहीं लिखा होता तो जाके हम सिंस के जगह फॉर लिखते। तो क्लियर है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हमेशा ही फॉर लिखते हैं, उसका एक्सेप्शन है यदि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद एगो लिखा है तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ सिंस लिखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन सिंस लास्ट जनवरी। तो देखो भाई सिंस लास्ट जनवरी, ये तो आ गया टाइमिंग, और बार बार मैं आप सभी बच्चों से कहता हूं कि समय का प्रयोग कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकता। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों लिख रहे हो भाई, इसको जगह हटाकर हैज बीन करो। कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन पिछले जनवरी से चल रहा है और उम्मीद की जाती है कि अगले कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय का कोई लेना देना नहीं है, तो जब टाइम है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट आइए 9, आई मस्ट टेल हिज पेरेंट्स दैट रवि इज नॉट कमिंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स। देख रहे हो ना, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं और सारे एक ही पैटर्न को चलते हैं। तो अगर आप किसी भी चैप्टर से 150, 200, 250 क्वेश्चन कर लो तो फिर उस चैप्टर में कोई खासियत रहती नहीं है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 100% तैयार हो जाओगे। तो इसलिए ये जितने भी मैं क्लास करा रहा हूँ इसे मिस मत करना, एक रूटीन सही से आप स्पीड से देख लेना। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इवन जो प्री के भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये हाईली यूजफुल है, उस चैप्टर में उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो फिर से आ गया भाई, रवि इज नॉट कमिंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स, फिर से आ गया टाइम, और समय का प्रयोग कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो इज नॉट को हटाकर कर दो हैज नॉट बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव प्लस बीन आता है, अगर नॉट है तो उसे मिडिल में लिख लो। तो मुझे उसके माता पिता से यह जरूर कहना चाहिए कि रवि जो है स्कूल 2 सप्ताह से नहीं आ रहा है। तो 2 सप्ताह तो भाई समय हो गया, और समय का प्रयोग कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखिए भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो इसमें तो एरर तो पता चल ही गया ना, तो आंसर तो आपका सी है। नंबर 10, he is telling me that he will buy his dream car by October। वह मुझे कह रहा है कि अक्टूबर तक वह अपने ड्रीम कार को खरीद लेगा। तो सिंपल सा रूल याद रखना कि जब एक एक्शन फ्यूचर में एक निश्चित समय में खत्म हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। व्हेन एन एक्शन विल फिनिश इन फ्यूचर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वी मस्ट यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर से सुनो, एक कार्य जो भविष्य में एक निश्चित समय में खत्म हो जाएगा उसे फ्यूचर परफेक्ट में लिखें। तो बाई अक्टूबर मतलब अक्टूबर तक, तो ड्रीम कार को खरीदने का कार्य अक्टूबर तक खत्म हो चुका होगा, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है। ही विल बाय नहीं, ही विल हैव बॉट होना चाहिए, ही विल हैव बॉट। वह मुझसे कह रहा है कि वह अक्टूबर तक अपने ड्रीम कार को खरीद चुका होगा। वह मुझसे कह रहा है कि अक्टूबर तक वह अपने ड्रीम कार को खरीद चुका होगा, मतलब एक कार्य अगले साल अक्टूबर तक पूरा हो चुका होगा,
और जब फ्यूचर में खत्म होने की बात हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11। The Prime Minister of India has gone to America to talk to the President of America a few days ago. देखो सिंपल सा रूल है कि अगर अकेला एगो है तो एगो का कहता है कि एगो एगो मस्ट बी यूज्ड इन पास्ट indefinite tense. Ego must be used in past indefinite tense. थोड़ा देर पहले एगो था वहां भी, लेकिन वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद अगर एगो है तो वह पास्ट इंडेफिनिट नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो अमेरिका जो है गए थे 1 महीने पहले, तो यहाँ कोई ड्यूरेशन की बात नहीं हो रही है, कंटिन्यूटी की बात होती है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। तो यहाँ पे एगो है तो एगो का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो हैज गॉन को हटाकर सेकेंड फॉर्म कर दो भाई, वेंट। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करने के लिए कुछ दिन पहले। तो यदि वाक्य में पास्ट के किसी भी शब्द का प्रयोग हो तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करें, और खासकर एगो लिखा है तो पास्ट इंडेफिनिट ही आती है। चलो नेक्स्ट आते हैं। He is often going to park in the evening, so I never make a call to him in the evening. देखो जब भी आपके लिए रूल है, अगर आपने लिख दिया, रूल ही लिख देता हूं, irregular action must be written in present indefinite tense. present indefinite tense। तो रूल ये हो गया कि इरेगुलर एक्शन, अनियमित क्रियाओं को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, हिंट में ऑफन हो सकता है, समटाइम्स हो सकता है, ऑलवेज या नेवर हो सकता है, मतलब फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड आ सकते हैं। तो अगर ये सब दिख जाए तो आप बच्चों समझ जाना कि ये इरेगुलर एक्शन है, और इरेगुलर एक्शन को हम सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो वह प्रायः पार्क में जाता है शाम को, तो ये तो उसका हैबिट है या इरेगुलर एक्शन है, तो इरेगुलर एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो इज हटाओ, ऑफन, ही ऑफन गोस होगा सर। वह प्रायः शाम को पार्क में जाता है, इसीलिए मैं कभी भी उसे शाम को फोन नहीं करता हूँ। ऑफन मतलब प्रायः, तो ऑफन, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, एवरीडे, ये सब आ गया तो समझ जाना कि ये रेगुलर एक्शन है, और रेगुलर एक्शन का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। चलिए नेक्स्ट। द कमिश्नर वॉज लुकिंग इन टू द मैटर सो दैट ही हिमसेल्फ में गेट टू द कॉज ऑफ दिस क्राइम। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं आप सभी के लिए। रूल ये कहता है कि जनरली इफ अ सेंटेंस starts with past tense, comma, it is followed by past only। मतलब ये रहा कि सामान्यतः यदि किसी वाक्य की शुरुआत आपने पास्ट टेंस से की तो आगे भी वह पास्ट में ही रहेगा। सामान्यतः यदि किसी वाक्य की शुरुआत पास्ट टेंस से हो तो आगे भी वह पास्ट में ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे वॉज लुकिंग क्या है भाई, पास्ट में चल रहा है, तो पास्ट से स्टार्ट है तो आगे भी पास्ट में रखिए भाई। तो मे का पास्ट क्या होना चाहिए, मे का पास्ट माइट होता है, मे का पास्ट माइट होना चाहिए। तो मे का पास्ट माइट कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। कमिश्नर जो था वो मैटर की छानबीन कर रहा था ताकि वह खुद से केस के सच्चाई तक पहुंच सके। तो ध्यान रखना पास्ट है तो सामान्यतः आगे भी पास्ट रहेगा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये 14। व्हाई डिड यू नॉट डू योर वर्क येट। देखो आज का ये दूसरा क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है।
आज ही हमने, जस्ट अ सेकेंड, आज ही हमने आपको रूल पढ़ाया कि सामान्यता नहीं, यट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। यट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो देख लो भाई, आपके पास हिंट है यट, तो जब यट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में यूज करो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो व्हाई डिड यू नॉट डू योर वर्क येट, ये इसी पार्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट कर देता है इंट्रोगेटिव, तो व्हाई हैव यू नॉट डन होगा, व्हाई हैव यू नॉट डन योर वर्क येट, क्यों तुमने अभी तक अपने कार्य को नहीं किया है, क्यों तुमने अभी तक अपने कार्य को नहीं किया है। तो ध्यान रखना बच्चों, येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं 15। माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर यू हैड लेफ्ट द कॉलेज अ ईयर बिफोर एंड लुक फॉर अ जॉब। सिंपल है, अभी आपको पढ़ाया, सामान्यतः यदि किसी वाक्य की शुरुआत पास्ट टेंस से हो तो आगे भी वह पास्ट में रहेगा। तो देखो आस्क्ड कौन सा है भाई, पास्ट में दिख रहा है, हैड कौन सा टेंस में दिखता है, पास्ट में ही है, और फिर लुक कौन सा टेंस आ गया, प्रेजेंट। तो जब पास्ट चल ही रहा है टोटल, तो फिर अचानक ये प्रेजेंट कैसे आ गया भाई, तो लुक को हटाकर उसका सेकंड फॉर्म लुक्ड कर दीजिए। मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि क्या वह, मतलब जब उसने कॉलेज छोड़ा था 1 साल पहले, क्या उसने उसके बाद जॉब की तलाश की थी। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर पास्ट से स्टार्ट है तो सामान्यतः आगे भी वह पास्ट में ही होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन। चले नेक्स्ट। आई एम लाइकिंग हर इज वेल नोन टू ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। देखो सैंपल सा आपका रूल लिख देता हूं। इफ these words if these words are used as main verb comma generally we do not use ing, we do not use ing with them। एक्सेप्शन भी है, पर समानांतर रूल कहता है कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ शब्द होते हैं, अगर उनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करोगे तो उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। उसमें क्या क्या है भाई, लव, लाइक, सी, हियर, फील, नोटिस, ऑब्जर्व, come from, test, remember, forget, resemble, exist, own, belong, have, possess, think, एक्सेट्रा। तो सामान्यतः ये वर्ब की लिस्ट है कि अगर इन शब्दों का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो हम सामान्यतः इनके साथ आईएनजी नहीं लिखते हैं। कुछ एक्सेप्शन है बट वो माइनर है, तो सिंपल से याद रखो, अगर ये वर्ब है तो सामान्यतः इनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देख लो यहाँ पे लाइक भी है, सेकेंड वर्ड लाइक आ गया, तो आई एम लाइकिंग को कर दो लाइक, आई लाइक हर। तो लव, लाइक, सी, हियर, नोटिस, स्मेल, टेस्ट, ऑब्जर्व, फील, रिजेंबल, रिमेंबर, फॉरगेट, कम फ्रॉम, एग्जिस्ट, ओन, हैव, पोसेस, बिलोंग, ये जो भी है, अगर इन क्रियाओं का, इन शब्दों का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो सामान्यतः हम इनके साथ आईएनजी का प्रयोग
नहीं करते हैं। हाँ, जय हिंद नितेश, अनिल, लो गेमिंग, दीपक। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। ये आप सभी का बड़प्पन है। बट मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों, मैंने अभी आपका मैसेज देखा, पढ़ाने के चक्कर में मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन का उतना बड़ा मतलब आदत नहीं है मुझे, आदत तो है लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं दे पाता था। दीपक जी, मैं जल्द ही इन्फॉर्म करूँगा। आई एम द पार्ट ऑफ श्योर 60 गुरुकुल का मैं पार्ट हूँ, सदस्य हूँ। जल्द ही मैं इन सबों के लिए आप लोगों सभी बच्चों से जैसे डिमांड आएगी तो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं। बस यही कहना चाहूँगा आप सभी बच्चों से, अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं या सीपीओ मेंस की या सीएचएसएल की, तो मैं आप सभी बच्चों से दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रत्येक चैप्टर से मैं आपको 200 से 250 क्वेश्चन कराऊंगा। उससे ज़्यादा उस चैप्टर में किसी भी एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़बोलापन नहीं है, ये मेरे वर्षों की, मैं 20 साल से लगभग जो है इस इंडस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ। तो हमने ये अनुभव से ये चीज़ें मैंने कलेक्ट की है सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। तो आप इसे कर लीजिए, ये मोर देन अनफ है। आप किसी भी चैप्टर में इससे ज़्यादा कि फिलहाल किसी एग्जाम में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप सही बच्चे इसे फोकस से करें। और जहाँ तक ऑनलाइन बैच की बात है दीपक जी, वी विल इन्फॉर्म यू लेटर ऑन। मैं इन्फॉर्म करूंगा अंकित जी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से, तो आई एम लाइकिंग को आई लाइक कर दो, आंसर ए हो गया 17। क्योंकि ज़्यादा कुछ मैं जब भी बोलने लगता हूँ तो बोलने लगते हैं सभी कि सर बहुत ज़्यादा बड़बोले हैं। बड़बोला नहीं हूँ मैं, सिंपल सा आप सभी से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, फर्स्ट क्लास है कि अभी के डेट में बड़बोला बोलो चाहे जो भी बोलो, ये मेरा आत्मविश्वास है कि जितने कंटेंट पे मैंने इस 15-20 सालों के अंदर काम किया है, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर ही कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही होंगे जिन्होंने इस चीज़ पे बात की हो। आप मुझे कैट से लेकर किसी भी एग्जाम के डायरेक्ट फेस टू फेस, ऑनलाइन में अभी नहीं क्योंकि ऑनलाइन में टाइम नहीं मिलता है, फेस टू फेस आप मुझसे गुरुकुल कैंपस में किसी भी दिन आके कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पूछिए, आई विल नेवर से नो, मैं कभी भी ना नहीं बोल सकता हूँ। मेरा ये हमेशा से रहा है कि मुझे चैलेंजेस पसंद है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है अभी के समय में जिसे मैं 40-50 बार पहले ना देख चुका हूँ। तो इसलिए आप सभी बच्चे भरोसा करके पढ़ें। मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ इससे बेहतर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और ना होगा। कोई कुछ भी कह ले, कितना भी बड़ी बात हो जाए, यही रहेगा। चलो नेक्स्ट। एट प्रेजेंट शी इज नॉट स्टडिंग बिकॉज शी टॉक टू हर फादर ओवर द फोन। हिंदी समझो, अभी वह नहीं पढ़ रही है चूंकि वह अपने पिताजी से फोन पर बात करती है। देखो हम बात कर रहे हैं एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट क्या हो गया, टेम्पररी एक्शन, आज ही बात हुआ है। एट प्रेजेंट क्या है, टेम्पररी एक्शन। और टेम्पररी एक्शन को कौन से टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल सा क्वेश्चन है। थैंक यू दीपक। तो देख लो, अभी वह नहीं पढ़ रही है चूंकि वह अपने पिताजी से बात करती है या पिताजी से बात कर रही है। आप कोर्स कर रही है ना, क्योंकि हम सिर्फ अभी की बातें कर रहे हैं। तो टॉक, और वैसे भी शी सिंगुलर है, टॉक प्लूरल है, पता तो चल ही गया। तो टॉक को हटाकर कर दीजिए इज टॉकिंग, आंसर सी। अभी वो नहीं पढ़ रही है चूंकि वो अपने पिताजी से बात कर रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हु स्टडी विथ यू हेल्प्ड हर। ऐसे क्वेश्चन बाउंसर के रूप में आपको एग्जाम में दे देते हैं, तो इसमें बच के रहना। सिंपल से आप सभी बच्चों को पता है फॉर्मूला, तो यही कहता है टेंस की बेसिक क्लास, डू लिखा हो, डज लिखा हो, डिड लिखा हो, कोई भी मॉडल आ जाए या इन्फिनेटिव टू आ जाए, इनके बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, कभी नहीं बदल सकते। डू, डज, डिड, मॉडल या टू के बाद हमेशा ही क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। तो देख लो बच्चों, डिड है और दूर जाके उन्होंने लिखा है ताकि आप यहां तक पहुंच ही ना पाओ, और उन्होंने हेल्प्ड लिख दिया है। तो डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हेल्प्ड को हेल्प करो, हेल्प्ड को हटाकर हेल्प कर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है।
अनिल भूषण जी ऑनलाइन के लिए अच्छा ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन कर लिया है। देखते हैं बच्चे, आओ मैं मिलूंगा ही, फाउंडेशन मिलूँ, सिलेक्शन बैच में मिलूंगा ज़रूर, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ मैक्सिमम मेंस के जो बैचेस हैं उसमें बच्चों को मेंटरशिप और जो डाउट्स होते हैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। धीरे धीरे वो भी बैच में आऊँगा, क्योंकि मेनली अगर देखा जाए तो मैं हमेशा से ही मेंस स्पेशलिस्ट टीचर के रूप में ही रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मार्केट में किसी ने अफवाह उड़ा दिया था कि सर तो कुछ हाई लेवल पढ़ाते हैं। हाई लेवल नहीं, मैं वही पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम में आप सभी बच्चों को ज़रूरत होती है। दो ही तरीके हैं, या तो हम मेहनत करके आपको सब समझा दें, या फिर आपको जो है घिस घिस के समझना होगा, जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हमें बिल्कुल, मुझे नहीं पसंद है कि आप सभी बच्चों का हमारे वजह से टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चन करा देता हूँ। हाँ नमस्ते भाई अरुण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19. He has never been to school, therefore he could not read and write. देखो क्वेश्चन है कि वह कभी भी स्कूल नहीं गया है, वह कभी भी स्कूल नहीं गया है, इसीलिए वह पढ़ लिख नहीं सकता था। नहीं नहीं, वह कभी भी स्कूल नहीं गया है इसलिए वह पढ़ लिख नहीं सकता है। अभी भी जब स्कूल नहीं गया तो अभी भी वह पढ़ लिख नहीं सकता है, तो ये तो उसका नेचर है। तो नेचर के लिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो कुड का प्रेजेंट कैन होगा, क्योंकि कुड का प्रयोग पास्ट में करते हैं, कैन का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं। वह कभी भी स्कूल नहीं गया है इसीलिए वह पढ़ लिख नहीं सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 20. आई हैव बीन लिविंग इन द सिटी फ्रॉम 2002. देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर्मूला क्या है भाई? सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब में या तो हैज होगी या तो हैव होगा, प्लस बीन आता है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक होगा, प्लस टाइम आती है। आप सही बच्चों ने हमेशा सही पढ़ा है। पानीपत में नहीं, अभी तो नहीं हूँ, पानीपत में 1-2 दिन गया था, लेकिन भविष्य में देखिए आ जाऊँगा। एक्चुअली मैं अभी फाउंडेशन में फ़िलहाल क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, लेकिन भविष्य में लूँगा। अभी मैं पूरी तरह से मेंस के एसएससी सीजीएल मेंस में बिजी हूँ। मेंस का टोटल पेपर बनाना, उसका डिस्कशन सिर्फ मैं और पंकज सर ही कर रहे हैं, तो अभी मेंस की जिम्मेदारी हम पे बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। हमारे 2 सिलेक्शन बैच जो हैं, एक गन्नौर और एक मुरथल, उन दोनों में मैं अभी मेंस के डाउट्स को तो सारे बच्चों का हैंडल कर रहा हूँ। एक बार इससे थोड़ा सा फ्री हूँ तो जाके फाउंडेशन बैच पे भी मैं ध्यान दूंगा। ठीक है, चलो तो देख लो। तो हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है बच्चों? सिंस या फॉर। यहाँ क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम। ध्यान रखना बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्रॉम का प्रयोग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो फ्रॉम को हटाकर सिंस करो भाई, क्योंकि ईयर पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस कर दीजिए, आंसर सी है। बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। चलो नेक्स्ट 21. अ फिलेंडर इज वन हु इज लविंग। अभी लिखवाया, कुछ एक वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते, उसमें पहला शब्द लिखवाया था लव, लाइक, सी, रिमेंबर, हियर, नोटिस, ऑब्जर्व। तो लव के साथ कभी भी आईएनजी नहीं आता है, तो इज लविंग को हटाकर लव्स कर दो। फिलेंडर एक व्यक्ति है जो बहुत सारी महिलाओं से प्यार करता है बिना उनसे शादी के इरादे के। फिलेंडर एक ऐसा व्यक्ति है, ठीक है। हाँ वेरी गुड धर्मेंद्र जी, ऑल द बेस्ट डियर। चलो 22. शी वांट्स टू नो हाउ मेनी कार्ड्स यू आर हैविंग। अभी अभी पढ़ाया आपको, हैव अगर मेन वर्ब के रूप में हो तो एक्सेप्शंस को छोड़कर आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। देखो हैव के लिए लॉजिक समझ लो भाई। हैव 3 होते हैं। हैव का अर्थ पोसेशन भी होता है, अधिकार भी होता है। हैव का अर्थ खाना खाना भी होता है, ईट। हैव का अर्थ इंजॉय करना भी होता है। तो अगर हैव का अर्थ अधिकार है तो उसमें आईएनजी नहीं जोड़ सकते, हैविंग नहीं लिख सकते। हैव का अर्थ यदि खाना या एंजॉय करना है तो आप उसमें आईएनजी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कार की बात है, ये तो आपका पोसेशन है, अधिकार है, संपत्ति है, तो अधिकार या संपत्ति के लिए आईएनजी नहीं आ सकती है।
तो हैविंग में से आईएनजी हटाकर हैव कर दो। मैं वह जानना चाहती है कि तुम्हारे पास कितने कार हैं। वह जानना चाहती है कि तुम्हारे पास कितने कार है। तो कार आपकी अधिकार है, संपत्ति है। और ध्यान रखना बच्चों, कोई भी शब्द जो अधिकार या संपत्ति की बात करे उसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं भाई। 23, वाई डिड यू नॉट फील सॉरी व्हेन यू गो देयर। आज का ये तीसरा क्वेश्चन है। रूल क्या था? सामान्यतः यदि किसी वाक्य की शुरुआत पास्ट टेंस से है तो आगे भी वह पास्ट में ही रहना चाहिए। तो देखो आपने यहाँ पास्ट से शुरू किया है भाई, तो यहाँ फिर गो क्यों आ रहा है? तो गो को हटाकर वेंट करिए। तुम्हें सॉरी फील क्यों नहीं हुआ जब तुम वहां गए थे? ओके पीए हरिओम कौशिक वेलकम डियर। अभी नीचे ग्राउंड फ्लोर से ही मैं स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई शैल हैव डन माई होमवर्क बिफोर यू विल कम। आज का ये दूसरा रूल, दूसरा क्वेश्चन इस रूल से आपको बताया अभी। बिफोर हो, आफ्टर हो, जो भी कंडीशनल वर्ड होते हैं, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, इफ, प्रोवाइडेड, इफ, प्रोवाइडेड, एज इफ, नो सूनर, नो सूनर, एज सुन एज, ये जितने भी है इनके पार्ट में ध्यान रखना बच्चों, शैल या विल का प्रयोग नहीं कर सकते। इनके पार्ट में शैल या विल का प्रयोग नहीं करते। वेरी गुड। तो देख लो बिफोर है भाई, तो बिफोर वाले पार्ट में फ्यूचर क्यों लिख रहे हो? तो विल हटा दो, आंसर सी है। मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँगा तुम्हारे आने से पहले। तो कंडीशनल के पार्ट वाले कंडीशनल वर्ड के पार्ट में कभी भी शैल विल ना लिखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 25। शी हैड डाइड बिफोर वी हैड टेकन हर टू हॉस्पिटल। पास्ट परफेक्ट का सिंपल सा रूल है, देख लो। जस्ट अ सेकेंड। रूल सिंपल सा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। व्हेन सभी जानते हैं, व्हेन टू एक्शंस हैपेंड, व्हेन टू एक्शंस हैपन इन पास्ट, one after other, one after other, comma, first action must be in past perfect tense and second action must be in past indefinite tense, past indefinite tense। अगर कहा जाए ओरिजिनल में तो पास्ट परफेक्ट का, हाँ डेली मतलब सप्ताह में मिनिमम 4 डेज तो आएगी ही, क्योंकि 70 डेज का जो आप सभी का जो सिलेबस आपको स्टडी प्लान दिया गया है गुरुकुल की तरफ से, उस 70 डेज में जितने भी हैं वो टोटल को मैं 1 से 1.5 महीने में आपके लिए ला दूंगा, ताकि आप सभी बच्चों के पास टाइम रहे, देख सको, रिवीजन कर सको। चलो, तो रूल ये था कि जब 2 कार्य पास्ट में एक के बाद एक हुए थे, तो जो पहले हुआ था वो पास्ट परफेक्ट है और जो बाद में हुआ था वो पास्ट इंडेफिनिट है। और वैसे भी देख लो बच्चों, यहाँ पे बिफोर है, रूल ये हो गया पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि बिफोर वाला एक्शन जो है हमेशा बाद में ही होता है। क्लासेस के टाइमिंग आज तो थोड़ा सा टाइम दिक्कत हो गई थी, टाइमिंग 7 o'clock रखूंगा, इवनिंग में 7 o'clock। ध्यान रखना बच्चों, शाम को 7 बजे, या जिस दिन रेस की रूल कराऊंगा, जिस दिन रेस का उस दिन शाम को 7 बजे रेस का करा दूंगा मेंस के लिए पेपर जो है, और जिस दिन रेस नहीं रहेगी उस दिन ये चलेगी। और अगर रेस के दिन भी करना है तो मैं किसी और टाइम में लाइव कर दूंगा, जो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। ठीक है।
ठीक है बच्चे, मोहम्मद गौस जी। हाँ, तो देख लो भाई, बिफोर वाला एक्शन सेकेंड है, तो शी हैड डाइड बिफोर वी हैड टेकन में से टुक कर दो। तो हमारे उसे हॉस्पिटल ले जाने से पहले वो मर चुकी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाने से पहले वो मर चुकी थी। पहले मर चुकी थी, पास्ट परफेक्ट, फिर हम उसे हॉस्पिटल ले गए, पास्ट इंडेफिनिट। तो हैड टेकन को टुक कर दो, आंसर भी हो गया। चलो नेक्स्ट, whenever we go to market we are bringing chocolate for you। हम जब भी मार्केट जाते हैं तो तुम्हारे लिए चॉकलेट ला रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम जब भी मार्केट जाते हैं तो तुम्हारे लिए चॉकलेट लाते हैं। ये तो क्या है भाई? ये तो इर्रेगुलर एक्शन है। आज का ये दूसरा क्वेश्चन इस रूल से, इर्रेगुलर एक्शन। और इर्रेगुलर एक्शन को आपको बता चुका हूं। टेंस क्या है भाई? शॉर्ट में लिख दिया, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। तो इर्रेगुलर एक्शन को हमेशा ही प्रेजेंट इन डेफिनिट में लिखें। तो वी आर ब्रिंगिंग नहीं, वी ब्रिंग कर दो। हम जब भी बाजार जाते हैं तो तुम्हारे लिए चॉकलेट लाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, ही आस्क्ड माई मदर एंड मी व्हाई ही गो देयर। देखो आज का तीसरा या चौथा क्वेश्चन है। क्या रूल है भाई? सामान्यतः यदि किसी वाक्य की शुरुआत पास्ट से है तो आगे भी पास्ट में ही रहेगा। देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं। एग्जाम में कोई तीसरे दुनिया का क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस फोकस बनाए रखो, आसानी से क्वेश्चन होंगे। तो देखो पास्ट से स्टार्ट कर दिया हमने यहाँ, तो आगे भी तो पास्ट होगा ना। गो का पास्ट वेंट कर दो। उस हिज हर मदर, हर है यहाँ पे, उसकी माता जी ने, ही आस्क्ड, सॉरी सॉरी ही है, ही आस्क्ड माई मदर, उसने मेरी माता जी से पूछा था और मुझसे कि क्यों वहां गया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई मोहम्मद गौस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 28, नरेंद्र मोदी हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द 26 ऑफ मई। 26 मई को मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री बने हैं? नहीं, 26 मई तो यहाँ पास्ट का टाइम हो गया ना भाई, पास्ट का टाइम। और रूल ये कहता है यदि वाक्य में पास्ट के किसी भी समय का वर्णन हो तो सामान्यतः पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करें। तो हैज बिकम नहीं, सेकंड फॉर्म दे दो, बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम। तो नरेंद्र मोदी 26 मई को भारत का प्रधानमंत्री बने थे। तो ये तो पास्ट की एक घटना है। और ध्यान रखना बच्चों, यदि सेंटेंस में पास्ट का कोई भी टाइमिंग लिखा हो तो हम सामान्यतः पास्ट इन डेफिनिट लिखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29, बिफोर शी हैड कम आई हैड प्रिपेयर्ड फूड फॉर हर। बात हो चुकी है भाई, हमने अभी अभी आपको लिखवाया था पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इन डेफिनिट, क्योंकि अभी बोला आपको कि बिफोर हमेशा सेकेंड एक्शन। इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, उल्टा कर दो, पहले कंजंक्शन बिफोर ला दो, बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट कॉमा पास्ट परफेक्ट। ये दोनों सेम ही तो हैं, बस लिखने का स्टाइल जो है बदल दिया जाता है, ये दोनों सेम है। तो देख लो भाई, बिफोर वाला एक्शन सेकेंड है तो ये होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट ना। हैड कम का सेकेंड फॉर्म कर दो, कम का। बिफोर शी केम आई हैड प्रिपेयर्ड फूड फॉर हर। उसके आने से पहले मैं उसके लिए खाना तैयार कर चुका था। तो पहले खाना तैयार कर चुका था, फिर जाके वह आई थी। सिंपल सा है, तो इसलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट 30, द पुलिस nabbed a notorious criminal who had been terrorizing builders and extorted money from them for the past 2 years। देखो ये पैरेलिज्म का क्वेश्चन है। जनरली रूल कहता है कि कंजंक्शन जब भी आ जाए, अगर कंजंक्शन के पहले फर्स्ट फॉर्म है तो कंजंक्शन के बाद भी फर्स्ट फॉर्म। अगर कंजंक्शन के पहले आईएनजी फॉर्म है तो कंजंक्शन के बाद भी आईएनजी फॉर्म ही लिखो। अगर कंजंक्शन के पहले थर्ड फॉर्म है बच्चों तो कंजंक्शन के बाद भी
थर्ड फॉर्म ही। इसे हम लोग कहते हैं, दो नाम से जानते हैं इंग्लिश में। एक तो जो आजकल बहुत ज्यादा बोलते हैं सभी, पैरलिज्म, रूल ऑफ पैरलिज्म। हाँ, वहां से मुझे हटा दिया गया था नीरज जी। एक्चुअली दे डिडंट कंटिन्यू, उन्होंने वो बैच हटा दिया था। और लगभग 6-7 ही एडमिशन थी उस समय तक, तो मैंने खुद ही रिटर्न करवाया था। ठीक है, चलो। तो पैरलिज्म है मतलब सामान्यतः किसी वाक्य में जो शुरुआत है कंजंक्शन के पहले फॉर्म, जिस फॉर्म में है वर्ब, उसके बाद भी वह उसी फॉर्म में रहेगा। तो देख लो बच्चों, एंड के पहले क्या है भाई, टेरराइजिंग। ये रहा एंड कंजंक्शन। तो कंजंक्शन के बाद फिर थर्ड फॉर्म क्यों आ गया? कंजंक्शन के पहले जब आईएनजी फॉर्म है तो कंजंक्शन के बाद भी आईएनजी लिखो ना। एक्सटॉर्टिंग कर दो। एक्सटॉर्टिंग मतलब पैसे की वसूली जो करते हैं, तो एक्सटॉर्टेड को हटाकर एक्सटॉर्टिंग। मतलब पुलिस ने उस कुख्यात क्रिमिनल को पकड़ा था जो बिल्डर्स को डरा रहा था और उनसे पैसे की वसूली कर रहा था पिछले 2 सालों से। ठीक है, चलो नेक्स्ट 31। इट इज टाइम आई शुड गो टू पार्क टू प्ले। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं, ध्यान रखना है। फॉर्मूला है, यदि सेंटेंस की शुरुआत आपने इट इज टाइम से कर दो, इट इज हाई टाइम से कर लो, ये सब एक ही है, सबका फॉर्मूला सेम है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, ये जितने भी होते हैं। और इनके बाद अगर एक सब्जेक्ट लिखा हो तो उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें। वेरी गुड मोहम्मद गौस। तो यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज नियर टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इनमें से किसी से भी हो और उसके बाद एक सब्जेक्ट आ जाए तो उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करें। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जंक्टिव मूड ऑफ वर्ब, क्रिया के सब्जंक्टिव मूड। मतलब इसमें जो भी लिखा है वो कार्य नहीं होगा, लेट हो चुका होगा। तो देखो इट इज टाइम से शुरुआत की है हमें, सब्जेक्ट भी है, तो शुड गो नहीं होगा, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा जाता, मॉडल नहीं लिख सकते। तो शुड गो को हटाकर वेंट करो। इट इज टाइम आई वेंट टू पार्क टू प्ले। यही समय है मुझे, चाय पियोगे? नहीं नहीं ठीक है, चाय अभी कहाँ से आएगा यही समय है मुझे पार्क में खेलने के लिए जाना चाहिए था, मतलब लेट हो चुकी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 32। ही डज नॉट टॉक टू मी फॉर 2 वीक्स। अभी अभी बताएं, आज का ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है। समय का प्रयोग हम सामान्यतः परफेक्ट नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू मैगी जी। समय का प्रयोग या तो परफेक्ट में करो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करना चाहिए। तो देख लो भाई, फॉर 2 वीक्स टाइम है ना, तो डज नॉट टॉक नहीं होगा, ही है ना, तो हैज नॉट टॉक्ड कर दीजिए। उसने मुझसे 2 सप्ताह से बात नहीं की है। अरे सब पूछ रहे हेयर क्यों नहीं रख रहे हैं? अब हेयर थोड़ा मोड़ा बचा था, सोचा हटा ही लेता हूं भाई फोकस करो नालायको, क्वेश्चन में फोकस करो। एग्जाम के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए रखा है, उसे फोकस करो। ये मेरा अब हेयर कम है तो हटा दिया, चलो यहाँ फोकस करो। हेयर मेरा है नहीं है, वैसे भी जिनके बाल ज़्यादा नहीं रहते हैं या गायब रहते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू हरीश जी, थैंक यू डियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 33। ही हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस द लास्ट 3 वीक्स। तो लास्ट 3 वीक्स क्या है भाई, आज ही बात हुआ, यह समय की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और अभी बताएं बच्चों कि दो होते हैं, एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ फॉर लिखते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लिखते हैं। तो देखो यहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो सिंस क्यों लिख रहे हो भाई, सिंस को हटाकर फॉर कर दो, आंसर बी है। एक्चुअली ओनली एसएससी एग्जाम पटना में मार्केटिंग खत्म हो गई थी, इसलिए आई वाज हेल्पलेस,
वहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकता था बिकॉज स्टूडेंट्स वर नॉट इन लार्ज नंबर्स, दैट इज वाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 34। इट हैज बीन अ प्रॉब्लम सिंस अ लॉन्ग टाइम। देखो फिर से आ गया अ लॉन्ग टाइम। ये है क्या है बच्चों, ड्यूरेशन। और जब भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो तो हम उसके साथ सिंस नहीं, फॉर। और एक फ्रेज भी होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। ये एक बच्चों फ्रेज भी है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हमेशा ही फॉर आती है, तो सिंस को फॉर करो, आंसर सी है। नेक्स्ट, ही हैज नॉट टेकन एनी टेस्ट सिंस ही हैड लेफ्ट कॉलेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट सुनो, रूल समझो इसका। रूल ये कहता है सिंस के बाद अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया तो सिंस के पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट लिखना चाहिए। सिंस के पहले यदि प्रेजेंट परफेक्ट हो, हाँ, अच्छा अगले दिन से फ़ॉन्ट बड़ा कर दूंगा, डोंट वरी, आज तो फिक्स्ड हो गया है, अगले दिन से कर दूंगा। सिंस के बाद क्योंकि अगर करने जाऊं तो एक एक का फ़ॉन्ट बड़ा करना होगा और हमें 125 क्वेश्चन जाने हैं, तो ढेर सारा समय चाहिए अभी। तो आज कर देता हूँ, नेक्स्ट आज एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा बड़ा करके खुद देख लेना वहाँ, और पूरा फुल स्क्रीन में रखोगे तो अच्छा दिखेगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से मैं इसे ध्यान रखूंगा, हल्का सा 2 साइज बढ़ा दूंगा, डोंट वरी। तो देखो भाई, तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है, तो सिंस के बाद कौन सा टेंस होना चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट। तो हेड हटा लेते हैं क्योंकि लीव का सेकेंड फॉर्म भी तो लेफ्ट ही होता है ना, तो सी, ठीक है। तो सिंस के पहले यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करें। बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत जन को सुनता है कंसेप्ट ये वो, कुछ नहीं, इतने क्वेश्चन ही वैसे स्टैंडर्ड के नहीं आ रहे हैं तो आप क्यों उतना हेडेक लेने जा रहे हो। जो एग्जाम में हो जाए, 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट है, चल जाएगा इससे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ लॉन्ग टाइम सिंस आई केम टू सोनीपत। देखो अभी का दूसरा क्वेश्चन, सिंस के बाद दिख रहा है पास्ट इंडेफिनिट, तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, तो इसको हटाकर हैज बीन करो, प्रेजेंट परफेक्ट। अभी रूल पढ़ा है ना, सिंस के बाद यदि पास्ट इंडेफिनिट है, डेली नहीं लेकिन सब, देखो क्लास तो मैं डेली ही लूंगा, 4 दिन ये रखूंगा और 2 दिन सीजीएल मेंस का मॉक डिस्कशन कराऊंगा। ट्यूसडे और सॉरी थर्सडे और फ्राइडे को सीजीएल मेंस का मॉक डिस्कशन कराऊंगा, जो यहाँ हम रेस के नाम से जानते हैं। हाँ जी यादव विकास नया टोला में था। तो चलिए आ जाइए भाई नेक्स्ट। देयर इज नो रेलफॉन इन आवर विलेज फॉर द लास्ट 6 मंथ। तो लास्ट 6 मंथ क्या है भाई, टाइम। और बार बार देखो ये सीडीएस में क्वेश्चन आया था, समय का प्रयोग सामान्यतः परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही करते हैं, तो यहाँ इंडेफिनिट में क्यों लिख रहे हो, इसको हटाकर हैज बीन करो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। समय का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट टेंस में ही हम सामान्यतः करते हैं, तो इसलिए इसके जगह हैज बीन कर दो, हैज वहां पे हेल्पिंग वर्ब हो गया और बीन जो है मेन वर्ब। वेरी गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 38। रामचंद्र मूर्ति एंड हिज फैमिली हैव बीन इन गुयाना। देख रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट। आज का दूसरा ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस। फॉर्मूला क्या था भाई, फिर से याद दिला दूं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से एक था कोई, प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस या तो सिंस है या फॉर है प्लस टाइम है। फ्रॉम का प्रयोग हम प्रेजेंट में नहीं करते हैं, तो फ्रॉम को हटाकर सिंस कर दो, आंसर सी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। आई नेवर सॉ यू एट द पार्टी यस्टरडे। अब देखो इसका ये मीनिंग पे है, वेरी गुड। देखो यह मीनिंग पे है, इसका हिंदी सुनो, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मैंने कल मैंने तुम्हें पार्टी में कभी नहीं देखा था।
आप बोल रहे हो कल, यस्टरडे और नेवर, कभी भी यस्टरडे के साथ यस्टरडे और नेवर ये कभी भी एक साथ नहीं चल सकते हैं, ये कभी भी एक साथ नहीं लिखे जाएंगे। कल मैंने तुम्हें पार्टी में कभी नहीं देखा, नहीं होना चाहिए कल मैंने तुम्हें पार्टी में नहीं देखा था, तो नेवर नहीं होना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव लिखो, आई डिड नॉट सी यू एट द पार्टी यस्टरडे। अच्छा मैं पूछ के बताऊंगा, ओनली एसएससी एग्जाम। तो कल मैंने तुम्हें पार्टी में नहीं देखा था, तो कल और नेवर, यस्टरडे और नेवर कभी एक साथ नहीं आ सकते, ध्यान रखना। अभी तो नहीं लेता हूं क्योंकि अभी मेरा फोकस मेंस पे ही है, मेनली मैं मेंस के लिए अभी फिलहाल यहाँ हूं। जब एक बार मेंस खत्म होगी तो मैं फाउंडेशन बैच की तरफ भी बढ़ूंगा। चले नेक्स्ट आते हैं। तो आंसर तो बच्चों बी हो गया। When I saw him, he has been reading the same novel. जब मैंने उसे देखा था तो वो सेम नॉवेल पढ़ रहा था। तो यहाँ तो पास्ट है ना भाई, तो पास्ट है तो आगे भी पास्ट रखना चाहिए ना। पास्ट दिख रहा है बच्चों, तो फिर प्रेजेंट क्यों आया? तो हैज का पास्ट कर दो, हैज का पास्ट हैड। जब मैंने उसे देखा था तो वह सेम नॉवेल को पढ़ रहा था, सेम नॉवेल को पढ़ रहा था। सिंपल सा, पास्ट है तो सामान्यतः आगे भी पास्ट रखो। नेक्स्ट 41, आई डिड नॉट वेट फॉर हिम बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड। आज का ये तीसरा क्वेश्चन बता चुका हूं बच्चों। बिफोर एक्शन सेकेंड होता है तो इसके पार्ट में आएगा पास्ट इन डेफिनेट, तो उसके पहले वाला फर्स्ट एक्शन होगा, तो होना चाहिए वो पास्ट परफेक्ट। तो देखो बिफोर के बाद तो पास्ट इंडेफिनिट ठीक है, बिफोर के बाद तो पास्ट इंडेफिनिट ठीक है, तो बिफोर के पहले तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो वेंट की जगह हैड गॉन कर दो। मैं उसके लिए नहीं रुका था चूंकि वह जा चुका था मेरे आने से पहले, मतलब मेरे आने से पहले वह जा चुका था, मतलब पहले वो चला गया पास्ट परफेक्ट, मैं बाद में पहुंचा पास्ट इंडेफिनिट। तो वेंट की जगह हैड गॉन कर दो। सिंपल सा है क्वेश्चन, बार बार इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। 42, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टर्म वी आर स्पेंडिंग। देखो सिंस द बिगिनिंग है, ये क्या हो गया भाई? टाइम। और आज मैं ऐसा तीसरा या चौथा क्वेश्चन करा रहा हूं, सिंपल से याद रखना, समय का प्रयोग कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते, समय का प्रयोग कॉन्टिन्यूस में नहीं करते हैं। हाँ, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के पहले पास्ट इंडेफिनिट, जी हाँ। तो देखो यहाँ पे तो टाइमिंग है, तो आर स्पेंडिंग क्यों कर रहे हो भाई? हैव बीन कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टर्म के शुरुआत से ही हम अब बहुत सारे समय को पोएट्री पे खर्च कर रहे हैं। समय का प्रयोग ध्यान रखना बच्चों, कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 43, आई हैव बीन रिंगिंग द डोर बेल 5 times बट नो वन हैज आंसर्ड। अब यहाँ पे भी देखो, इसमें टेंस नहीं है, कंसेप्ट पूछा आपसे। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में, SCRA को एग्जाम है उसमें। अब देखो इसका अर्थ समझो, ये अर्थ पे है क्वेश्चन है। मैं डोर बेल मतलब जो घंटी है वह 5 बार से बजा रहा हूं। डोर बेल 5 बार से बजा रहा हूं। क्या डोर बेल जब बजाते हैं तो आप बजाते ही रहते हैं और प्रेस किए रहते हो? अगर लगातार उस स्विच को ऑन करके रख दोगे ना, तो अंदर वाला व्यक्ति इतना गुस्सा हो जाएगा, घर के अंदर वाला, कि बाहर निकल को आपको तोप से उड़ा देगा। तो 5 बार से घंटी बजा रहा हूं या 5 बार घंटी बजाया है? मैंने 5 बार डोर बेल बजाया है, लेकिन अभी तक किसी ने उत्तर नहीं दिया है। तो परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, उन्होंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए आई हैव बीन रिंगिंग नहीं, आई हैव रिंग रैंग रंग रंग कर दो। मैंने 5 बार डोर बेल बजाया है लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया है। डोर बेल बजा रहा हूं नहीं, डोर बेल को एक बार पुश करते हैं फिर उंगली हटा देते हैं, फिर नहीं कोई आए तो फिर से एक बार पुश करके उंगली हटा लेते हैं। ये नहीं कि जब तक नहीं आएगा तब तक
पुश किए रहेंगे। हाँ, रिंगिंग नहीं होगा, वेरी गुड। क्योंकि अगर पुश किए रहोगे ना तो अंदर से आके एटम बम से उड़ा देगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट 44। ही डिड नॉट नो वेदर ही विल एंजॉय हिमसेल्फ। फिर से आ गया, रिंग रैंग रंग, ध्यान रखना, रिंग रैंग रंग। मेरी शादी कब होगी? मोहम्मद राहुल अच्छा, मोहम्मद राहुल गांधी, बहुत ही विचित्र नाम है भाई। मोहम्मद राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि सर मेरी शादी कब होगी। देखो भाई, इसके लिए आपको मुझसे निजी मुलाकात करनी होगी। मैं आपको अकेले में कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण करने की शिक्षा दूंगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि उस मंत्रों का उच्चारण करते ही आपके पीछे लड़कियों की लाइन लग जाएगी। शादी के लिए लोग आपको दौड़ा दौड़ा के पकड़ना चाहेंगे, आप परेशान हो जाओगे। तो इसके लिए अलग से हमने सेवाएं रखी है। आप मुझसे अलग से आके गन्नौर कैंपस में सुबह 8:30 से लेकर रात के 12:30 के बीच में कभी भी मिल सकते हो बच्चे। ठीक है चलो, मजाक करता है। तो देख लो बच्चों, पास्ट है ना, तो पास्ट है तो आगे भी पास्ट। देख रहे हो ना, एग्जाम के क्वेश्चन है, पास्ट से स्टार्ट है तो सामान्यतः आगे भी पास्ट रहेगा। तो विल का पास्ट क्या होना चाहिए? वुड होना चाहिए। उसे नहीं पता था कि क्या वह पार्टी को खुद से एंजॉय कर पाएगा। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट 45। Although we reached his house in time, he was left for the airport. वेलकम मोहम्मद जी। चलो, यद्यपि हम उसके घर पर समय से पहले पहुंच गए थे यद्यपि हम उसके घर समय से पहले पहुंच गए थे, लेकिन वह एयरपोर्ट जा चुका था। यद्यपि हम उसके घर समय से पहले पहुंच गए थे, लेकिन एयरपोर्ट जा चुका था। तो पहले क्या हुआ? एयरपोर्ट गया ना। तो जब फर्स्ट एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट में, और सेकंड एक्शन जो होती है पास्ट इन डेफिनिट में। तो ही वॉज लेफ्ट नहीं, ही हैड लेफ्ट हो जाएगा भाई। यद्यपि हम उसके घर समय से पहले पहुंच गए थे, लेकिन वो जा चुका था। तो पहले जा चुका था, फिर हम जाके उसके घर पहुंचे। क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट 46। I have seen that film last year, but I do not remember its story. पिछले साल मैंने वह मूवी देखा है नहीं। अगर फिर से सुनो रूल, आज का ये तीसरी बार बोल रहा हूं। सामान्यतः यदि वाक्य में पास्ट के किसी भी शब्द का वर्णन हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो लास्ट ईयर तो ये पास्ट का एक वर्ड है ना भाई, तो पिछले साल की बात है। तो हैव सीन क्यों कर रहे हो? 100 करो। मैंने उस फिल्म को पिछले साल देखा था, बट मुझे याद नहीं। मैंने उस फिल्म को पिछले साल देखा था, तो इसीलिए आंसर ये है भाई 47। आई फाउंड दैट ऑल माई मनी हैव गॉन। फिर से वही आ गया भाई, देखो फिर से पास्ट चल रहा है। जब पास्ट है तो आगे भी पास्ट होगा, तो हैव का पास्ट ऐड कर दो। मैंने पाया था कि मेरे सारे पैसे खो चुके थे। हेलो विश्वजीत, मैंने देखा था कि मेरे सारे पैसे जा चुके थे। सतीश कौशिक, चलो भाई, थैंक यू। चले 48। बच्चे पढ़ाई पे फोकस कर लो, पढ़ाई ही काम आती है। चलो, आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैड पेड ऑफ माई बैंक लोन। मैं खुश हूं क्योंकि, वेलकम विश्वजीत जी, मैं खुश हूं कि मैंने अपना बैंक लोन पे कर दिया था। नहीं, पे, मुझे तो पता है ना कि मैंने अपना बैंक लोन कब दिया है, तो ये तो मेरे लिए फैक्ट है, मैं जानता हूं। तो यहां पे होना चाहिए आई हैव। मैं खुश हूं कि मैंने अपना बैंक लोन को पे कर दिया है। एमटीएस का क्वेश्चन है ये, लिखा ही हुआ है देखो, एसएससी एमटीएस। मैं खुश हूं कि मैंने अपने बैंक लोन को पे कर दिया है। चलो नेक्स्ट। जस्ट बिफोर ही डाइड, अमर हु इज ए पोएट रोट दिस पोएम। फिर से आ गया, डाइड कौन सा टेंस है भाई? पास्ट। रोट कौन सा टेंस है? पास्ट। तो फिर ये अचानक प्रेजेंट क्यों आ गया? अपने मृत्यु से कुछ दिन पहले अमर जो एक कवि था,
उसने एक कविता लिखी थी, तो वो तो कवि मर गया, तो वो तो पास्ट की बात है ना, तो इज नहीं, वॉज होगा। पास्ट है तो आगे भी पास्ट रखो ना, बेसिक क्वेश्चन है। देख रहे हो ना एग्जाम की यही तो स्तर है, लेवल है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। इस बैच में जो कराऊंगा क्वेश्चन जो जो सारे चैप्टर में, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको, दैट विल बी डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 50। माई नेफ्यू बिगन, देखो यहाँ पे बिगन है और यहाँ एगो है। आपको अभी बताया था एगो का प्रयोग कौन से टेंस में होता है, पास्ट टेन डेफिनेट, बात हो चुकी है। एगो का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होता है भाई, तो बिगिन सेकेंड फॉर्म होना चाहिए ना, बिगैन, बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगैन, बिगिन, बिगैन, बिगन, तो हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए थी। तो ध्यान रखना एगो का प्रयोग हम सामान्यतः पास्ट इन डेफिनिट में करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंग दैट शी इज वेरी टायर्ड, आई वॉकड आउट ऑफ द रूम एंड लेट हर स्लीप। देखो यहाँ पे क्या है भाई, पास्ट, और यहाँ पे भी पास्ट, क्योंकि लेट का सेकेंड फॉर्म भी लेट होता है, तो जब दोनों जगह पास्ट है तो यहाँ पे इस क्यों आ रहा है, ये भी तो वॉज रहेगा ना। यह देखते हुए कि वह बहुत ही थकी हुई थी, मैं रूम से बाहर निकल गया था और उसे सोने दिया था। यह देखते हुए कि वह बहुत थकी हुई थी, मैं रूम से बाहर निकल आया था और उसे सोने दिया था। सिंपल सा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 52। एवरीबडी हु फिनिश राइटिंग कैन गो होम। देख लो भाई फिर से वही आया, पास्ट है तो पास्ट से स्टार्ट है तो आगे भी पास्ट ही होना चाहिए, तो कैन का पास्ट क्या करोगे, कुड। प्रत्येक व्यक्ति जिन्होंने लिखना खत्म कर दिया था वो घर जा सकते थे, तो पास्ट है तो आगे भी पास्ट करो। 53। होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब आई सैट डाउन इन माई अर्ली, ने इजी है, ये मिस प्रिंट है, इजी चेयर आराम कुर्सी। टू रीड द बुक आई वॉन एज अ प्राइज, ये मिस प्रिंट है इसी पार्ट में। यह आशा करते हुए कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं अपने आराम कुर्सी पे बैठा था उस किताब को पढ़ने के लिए जो मैंने जीता था। तो पहले क्या हुआ भाई, पहले किताब को जीता, फिर जाके मैं उसे पढ़ने के लिए बैठा, तो किताब का जीतना जो है वो फर्स्ट एक्शन है, तो वॉन नहीं, हैड वॉन और एज अ प्राइज, तो ये फर्स्ट एक्शन होना चाहिए था ना, पहले प्राइज को जीतोगे फिर चेयर पे बैठोगे उसे पढ़ने के लिए। थैंक यू विश्वजीत जी। हाँ चलो आगे भाई नेक्स्ट 54। आई टुक द साइकिल विच ही बॉट यस्टरडे, मैंने वह साइकिल लिया जो उसने कल खरीदा था, तो पहले साइकिल खरीदा गया होगा फिर जाके उसने साइकिल लिया, तो साइकिल का खरीदना, बाई करना फर्स्ट एक्शन है, और फर्स्ट एक्शन होता है पास्ट परफेक्ट में और सेकंड एक्शन होता है पास्ट इंडेफिनिट, तो बॉट नहीं होना चाहिए था, हैड बॉट होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट। बॉट को हटाकर बच्चों हैड बॉट कर दो, इजी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 years ago from today I am sitting in a small Japanese car driving across Poland towards Berlin। अब एगो का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट में तो होता नहीं है भाई, पास्ट में ही होता है, तो कौन सा टेंस था अभी तो बताया आपको भाई, एगो का प्रयोग हम करते हैं पास्ट टेंस डेफिनेट, एम सिटिंग को सेकंड फॉर्म में ला देते हैं सैट। आज से 5 साल पहले मैं कार में बैठा था और बर्लिन की तरफ से जा रहा था पोलैंड की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 56। हर डॉक्टर वॉज annoyed बिकॉज शी इग्नोर हर हेल्थ इवन आफ्टर बीइंग हॉस्पिटलाइज। देखो यहाँ पे पास्ट है ना, तो आगे भी पास्ट करो भाई, तो इग्नोर को हटाकर कर दो इग्नोर्ड। सामान्यतः यदि किसी वाक्य की शुरुआत पास्ट से है तो आगे भी वह पास्ट में ही रहना चाहिए, ये गलती से उन्होंने
4 भाग कर दे, यहाँ तक ए पार्ट था, ये ए था, ये बी थी, ये सी था और ये डी था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पास्ट है तो आगे भी पास्ट रखो। नेक्स्ट, आई हैड लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2005, तो ये अभी तक की बात है। 2005 से मैं इस घर में रहा हूं, ये भी प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो हैड नहीं हैव कर दो। मैं इस घर में 2005 से रह रहा हूं, मैं इस घर में 2005 से रह रहा हूं। दिस हाउस है, यही घर की बात है, तो वर्तमान में भी उससे आपका पोसेशन है, अटैचमेंट है, एकोमोडेशन आपका वहीं पे होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हैड नहीं हैव कर दो। चलो नेक्स्ट, 58, शी इंक्वायर्ड वेदर एनीवन हैज सीन हर बेबी। देखो फिर से पास्ट है तो आगे भी पास्ट चाहिए ना, तो हैज का पास्ट क्या होगा, हैड। देखो ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में आई थी, IES, तो कोई भी एग्जाम में आए, अगर आपको रूल्स पे कमांड है तो कोई खासियत नहीं है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। इसलिए प्रत्येक चैप्टर से 200-250 क्वेश्चन कर डालो, हमेशा के लिए जो समस्याएं हैं उसकी खत्म हो जाएंगी। और 250 क्वेश्चन 2 क्लास में करा दूंगा, आराम से वो कर लेना रिवीजन। चलो नेक्स्ट, द म्यूजिक शो बिगैन व्हेन वी अराइव्ड। सिंपल सा यही है, व्हेन वाला जमा सामान्यतः सेकेंड एक्शन होता है, तो वो होगा पास्ट इंडेफिनिट, तो पहला एक्शन होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। तो देखो व्हेन तो सेकेंड एक्शन दिखा रहा है, तो बिगैन नहीं हैड बिगन, सेकेंड पास्ट परफेक्ट एक्ट होना चाहिए। मतलब जब हम पहुंचे थे हॉल में तो म्यूजिक शो की शुरुआत हो चुकी थी, जब हम हॉल में पहुंचे थे तो म्यूजिक शो की शुरुआत हो चुकी थी, तो पहले क्या हुआ, शो की शुरुआत, और उसके बाद हम पहुंचे थे, तो ये फर्स्ट एक्शन है, पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए। नेक्स्ट, 60, कीप क्वाइट वी लिसन टू द रेडियो। सीपीओ में आया था भाई, चुप रहो, हम रेडियो सुनते हैं, नहीं, अभी बोल रहा है ना चुप रहने के लिए, तो ये तो टेम्पररी एक्शन है भाई। क्या हो रहा है, टेम्पररी एक्शन कौन से टेंस में आती है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चुप रहो, हम रेडियो सुनते हैं, रेडियो सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चुप रहो हम पढ़ रहे हैं, चुप रहो हम रेडियो सुन रहे हैं, तो इसलिए वो तो कॉन्टिन्यूअस में होगा। नेक्स्ट, 61, वी हैव, हैज हैव के बाद दुनिया में 2 ही चीजें आ सकती है, हैव के बाद या तो आप बीन प्लस वर्ब की आईएनजी लिखो, या हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो टेंस में। तो देख लो भाई, डिस्कसिंग है तो हम बीन कर लेते हैं, या फिर डिस्कस्ड कर दो बीन को हटाकर, वी हैव बीन डिस्कसिंग या वी हैव डिस्कस्ड, बोथ आर राइट, आपकी मर्जी, जो लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, I will now deal with him in a manner different from the one I have adapted so far. फ्यूचर चल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, तो फ्यूचर और प्रेजेंट तो सही होते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब मैं उसे अलग तरीके से डील करूंगा, जो अभी तक करते आया हूं उससे अलग। अभी तक मैंने जिस तरह से उससे डील की है, अब मैं उससे अलग तरीके से डील करूंगा। तो अभी तक की है प्रेजेंट परफेक्ट, भविष्य में डील करूंगा फ्यूचर इंडेफिनिट, तो नो एरर। I declined the invitation not because I did not want to go, but because I have no time. देखो बच्चों फिर से वही है, डिक्लाइंड कहाँ कौन सा टेंस में है, पास्ट में, डिड कौन सा टेंस में है, पास्ट में, तो फिर ये अचानक प्रेजेंट क्यों आ गया, जब पास्ट से स्टार्ट है तो आगे भी पास्ट रखो, तो हैव का पास्ट कर देते हैं हैड। मैंने इनविटेशन को ना कह दिया था, इसलिए नहीं कि मैं नहीं जाना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। ये देख लो, ये भी सीपीयू एग्जाम का था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर आवर्स द सेक्रेटरी इग्नोरिंग देम होपिंग दैट द कपल वुड फाइनली बी डिस्करेज्ड।
देखो यहाँ पे वुड है, पास्ट, यहाँ भी वुड चल रहा है, पास्ट। तो ये अचानक इग्नोरिंग कैसे आ गया? फॉर आवर द सेक्रेटरी, आपके पास दो तरीके हैं, या तो लिख लो हैड बीन इग्नोरिंग, या फिर पास्ट परफेक्ट भी चल सकता था, हैड इग्नोर्ड। घंटों से सेक्रेटरी उन्हें अनदेखा कर रहा था, इस आशा में कि वो जो हस्बैंड वाइफ है वो निराश होके वहां से चले जाएंगे। तो सिंपल सा है, फॉर आवर द सेक्रेटरी हैड बीन इग्नोरिंग, या हैड इग्नोर्ड कर दो, कोई भी एक कर सकते हो, आपके ऊपर है। चलो नेक्स्ट। Often when we face obstacles in our day-to-day life, our hurdles seemed very small in comparison to what may others have faced. देखो भाई, यहाँ पे फेस कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। तो ये फिर अचानक पास्ट क्यों आया? और इतना तो कॉमन सेंस आप जरूर लगाओगे कि एरर किसी एक पार्ट में ही करना है। तो अगर आप इसे सही मान लोगे तो यहाँ पे फेस का पास्ट फेस्ट करना पड़ेगा, एक गलती, और इधर मे का पास्ट माइट करना पड़ेगा। तो दो गलती दो अलग अलग पार्ट में नहीं करेंगे, तो इसीलिए इसे प्रेजेंट कर देते हैं। सीम कर दो, प्रेजेंट में हो जाएगा। हिंदी, जब भी हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन के रोजमर्रा के जीवन में बाधाएं पाते हैं, तो हमारी जो बाधाएं हैं वो बहुत ही छोटी दिखती है जब हम दूसरों से तुलना करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सिम्ड में से ईडी हटा दो। नेक्स्ट, द यूनिवर्सिटी कैंसल्ड द एग्जाम विद इन 10 minutes ऑफ इट्स स्टार्टिंग आफ्टर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द क्वेश्चन पेपर बीन लीक्ड। अब देखो यहाँ पे कैंसल्ड पास्ट, वॉज डिस्कवर्ड पास्ट, तो ये अचानक बीन कहाँ से आ गया? ऐड होगा ना, पास्ट परफेक्ट। यूनिवर्सिटी ने एग्जाम शुरू होके 10 यूनिवर्सिटी ने एग्जाम शुरू होने के 10 मिनट के अंदर ही पेपर कैंसिल कर दिया था, क्योंकि पेपर लीक हो गया था। तो पहले क्या हुआ भाई? पेपर लीक हुआ, फिर एग्जाम कैंसिल हुआ। तो पेपर लीक होना ये फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में, और कैंसिल होना सेकेंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर आपका सी है। 67, as the clock struck 12 we heard the big bang of the firecrackers and see, देखो सिंपल सा है, फिर से स्ट्राइक का सेकेंड फॉर्म स्ट्रक होता है, पास्ट में है, हर्ड भी सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट में है। तो फिर अचानक जो है सी क्यों आया भाई? सी का पास्ट 100 करो। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पास्ट है तो आगे भी पास्ट रहेगा। देख रहे हो ना, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन कितने आसान है। जैसे ही घड़ी में 12 बजे थे तो हमने धमाके की आवाज सुनी, पटाखों की आवाज सुनी, और देखा था कि गेस्ट जो थे वो चीख चिल्ला रहे थे और एक दूसरे को विश कर रहे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू कम एंड शॉपिंग विथ मी। देख लो, टू के बाद जितनी बार वर्ब आएगी, चाहे उसके बाद कंजंक्शन के बाद ही क्यों ना लिखो, उसके बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। इसी टू के कारण यहाँ फर्स्ट फॉर्म, इसी टू के कारण यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद वर्ब हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। तो देखो टू के बाद यहाँ फर्स्ट फॉर्म ठीक है, बट यहाँ शॉपिंग क्यों लिखा है? शॉप करो, कंजंक्शन के बाद भी तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी ना। तो इजी क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। 69, my friend lives at the top of an old house which had been converted into a flat. मेरा दोस्त एक पुराने बिल्डिंग के ऊपरी तल्ले पर रहता है जिसे एक फ्लैट में बदल दिया गया है। रहता अभी भी है तो प्रेजेंट में ही होगा ना, हैज कर दो। मेरा दोस्त एक बिल्डिंग के ऊपरी तल्ले पर रहता है जिसे फ्लैट में बदल दिया गया है। फिर से सुनो, मेरा दोस्त बिल्डिंग के ऊपरी तल्ले पर रहता है जिसे फ्लैट में बदल दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
Arun's father has been ill since last year and Arun has spent his entire saving on his treatment. देखो सीधा सा रूल है कि आप हैज लिखो या हैव लिखो, उसके बाद वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है। तो फर्स्ट फॉर्म होता है बच्चों स्पेंड, सेकंड फॉर्म होता है स्पेंट और थर्ड फॉर्म भी होती है स्पेंट। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड।